स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। फाइनली आज स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को भारतीय जनता पार्टी में एक ऑफिशियल पद मिल गया। देवयानी राणा को भारतीय जनता युवा मोर्चा में वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। अब सवाल है कहीं, इन्हीं सवालों को हम पिछले कई महीनों से ढूंढ रहे थे। उन सवालों के जवाब मिलना शायद अब शुरू हो जाएंगे। देवयानी राणा को भारतीय जनता युवा मोर्चा में वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी अहम भूमिका है और बड़े कम समय में देवयानी राणा इस पद तक पहुंची हैं। उसका कारण सिर्फ एक है, उसका कारण है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की लोगों में पैठ। इस कद के वो नेता थे, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग देवयानी राणा में देवेंद्र सिंह राणा को ढूंढेंगे, उस शख्सियत को ढूंढेंगे, उस नेचर को ढूंढेंगे, उस दोस्ती को ढूंढेंगे, लोगों के प्रति उस झुकाव को ढूंढेंगे। इसलिए शायद देवयानी राणा के लिए यह थोड़ा आसान हो गया। जो रास्ता उनके पिता ने बनाया था, जो पाथ उन्होंने तैयार किया था, देवयानी राणा को यहां तक पहुंचने में उस रास्ते की मदद जरूर मिली, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सियासत है साहब, यह सियासत है, यह राजनीति है। आगे का रास्ता देवयानी राणा को खुद बनाना पड़ेगा। मैंने अभी आपसे बात की कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट देवयानी राणा को चुन लिया गया है और आने वाले दिनों में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, बाई पोल होने वाले हैं 2 सीटों पर। पहली सीट है बडगाम। यहां उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से और बारामूला से इलेक्शन लड़ा था और एक सीट वो रखेंगे, बडगाम की सीट को वो उन्होंने छोड़ दिया था, तो बडगाम में बाईपोल होगा। और उसके बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां पर देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है 6 महीने के अंदर ये बाईपोल करवाने होते हैं, तो माना जा रहा है कि अप्रैल से पहले ये बाईपोल हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है अब कुछ धुन छट गई है, कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यह चुनाव लड़ सकती हैं। और मैंने आपसे पहले कहा कि देवयानी राणा को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यहां तक पहुंचने के लिए उनके पिता ने जो रास्ता बनाया था वो उनके लिए कारगर साबित हुआ, लेकिन आगे की इमेज, आगे की शक्ल उनको खुद तैयार करनी पड़ेगी, आगे का रास्ता खुद तैयार करना पड़ेगा। हालांकि अपने पिता की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में देवयानी राणा लोगों के बीच चली गई थी। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह जाकर लोगों से मिली, उनको आश्वासन दिलाया, उनको यकीन दिलाया, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की अचानक मौत से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिखर गई थी, टूट गई थी। जो लोग देवेंद्र सिंह राणा से प्यार करते थे उनको आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था, उनको लगता था कि वो दरवाजे, देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। वही एक मशाल लेकर देवयानी राणा चंद दिनों के बाद, अपने पिता की चंद दिनों के बाद, वो आंसू अभी पूरी तरह से सूखे भी नहीं थे, एक नकली मुस्कुराहट लेकर उन लोगों के बीच गई, क्योंकि जिस घर का व्यक्ति जाता है, जो मुस्कुराता है, वो सिर्फ लोगों के लिए मुस्कुराता है, फिर अपने लिए नहीं मुस्कुराता। वो मुस्कुराहट लेकर वो जब लोगों के बीच गई, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने दिल से उनको अपना लिया। देवेंद्र सिंह राणा की छवि उनको देवयानी राणा में दिखना शुरू हो गई। अब आने वाले बाईपोल में क्या देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करने जा रही हैं? इसका जवाब काफी हद तक हमें मिल गया। उसके बाद एक और बड़ा सवाल है। वो सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी देवयानी राणा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रही हैं, तो इनका सबसे बड़ा अपोजिशन में कौन हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस,
उनका कैंडिडेट। तो क्या उमर अब्दुल्ला और देवेंद्र सिंह राणा की दोस्ती जो एक लंबे समय तक रही, आखिरी के दिनों में कुछ मनमुटाव था और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि देवेंद्र सिंह राणा इस दौर से गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य के इस दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं उनसे आकर मिल लेता, उनसे बात कर लेता। वो स्टेटमेंट हमने देखा था, ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया था उमर अब्दुल्ला ने। शायद वो भी अंदर से दुखी थे देवेंद्र सिंह राणा के लिए। तो क्या अब सवाल यह है, तो क्या उमर अब्दुल्ला नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या देवेंद्र सिंह राणा को आखिरी श्रद्धांजलि देंगे? ये बड़ी श्रद्धांजलि देंगे? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी अगर देवयानी राणा वहां से कंटेस्ट करती है? तो अगर करेंगे तो यह सियासत है, राजनीति है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है तो माना जा सकता है कि एक दोस्त को उसके दोस्त के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, आखिरी श्रद्धांजलि होगी, वो दोस्ती की कीमत होगी। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ये हम लोग इस तरह की अज्यूमिंग कर रहे हैं। पता नहीं भविष्य की गोद में क्या है। मैंने सवालिया निशान खड़े किए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता युवा मोर्चा की वो वाइस प्रेसिडेंट चुन ली गई है, तो जाहिर सी बात है आखिरी रास्ता वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही जाता है। तो आने वाले दिनों में ये बड़ा दिलचस्प होगा और इसमें ज्यादा समय नहीं रह गया है क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव करवाने होते हैं। मैंने सारे सवाल आपके सामने रख दिए, अपनी अजम्पशन आपके सामने रख दी। अब आप इस रिपोर्ट को किस तरह से लेते हो? हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में देवयानी राणा से बात कर सकें, आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात कर सकें कि क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। सवाल वही है, क्या देवयानी राणा स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी, जो शख्सियत के मालिक थे देवेंद्र सिंह राणा, जो इमेज उन्होंने लोगों में अपनी बना रखी थी, जिस तरह वो लोगों के बीच रहते थे, जीते थे, क्या देवयानी राणा वो जगह हासिल कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और लोगों को उम्मीद है, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को उम्मीद है कि शायद अगर देवयानी राणा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करती हैं तो शायद देवेंद्र सिंह राणा के घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुल जाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।